शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार गुरु पूर्णिमा का क्योंकि पर्व एक ऐसा पर्व है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। व्यास पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। लेकिन महाराज जी ने जब जगत गुरुत्तम का पद स्वीकार किया, जगत गुरुत्तम पद से उनको विभूषित किया, 57 के बाद से महाराज जी के साधकों के द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाने लगा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन श्री महाराज जी ने छोटे छोटे शहरों में भी वो उत्सव मनाया है। छोटे छोटे शहरों में टेंट लगाकर इस प्रकार से छोटी छोटी जगह में, छोटे छोटे गांव में, मतलब उनकी क्या महिमा का वर्णन किया जाए श्री महाराज जी की। और किस प्रकार से महाराज जी ने अवसर दिया है कि महाराज जी 2 बजे से 1:30 बजे से बैठ जाते थे अपने कमरे में और हर किसी साधक को अवसर प्राप्त होता था कि वो उनके पास जाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने हॉल में आकर कह दिया कि हाँ ठीक है, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। हर किसी साधक को, छोटा हो बड़ा हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, पढ़ा लिखा हो बिना पढ़ा लिखा हो, क्या दिन वो महाराज जी ने, क्या हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि चंदन रखा हुआ है कटोरी में और सब लोग चंदन लगाते चले जा रहे हैं, फूल मालाएं श्री महाराज जी को पहनाते चले जा रहे हैं। कभी वो साधना भवन में भी आए तो कोई छोटी माला, कोई बड़ी माला, कोई जूही की माला, कोई गुलाब की माला, फिर महाराज जी का गला पूरा भर गया, फिर उन्होंने उतार कर रख दिया। वो नेवर एंडिंग लाइन पूरी लगी रहती थी जिसका कभी अंत नहीं होता था। इतनी लंबी लंबी लाइनें श्री महाराज जी के कमरे के बाहर लगी रहती थी। लेकिन ऐसे लोगों में भी महाराज जी ने इतना बड़ा उत्सव मनाया है जहाँ बिल्कुल 10-20 लोगों के बैठने की जगह, 50 लोगों के बैठने की जगह, लेकिन फिर भी महाराज जी के सामने सारी भीड़ वहां पर समा जाती थी। यहाँ भी आपने देखा इस हॉल की कैपेसिटी मुश्किल से 200-250 है, लेकिन महाराज जी के सामने 400-500 तक भी लोग हो जाते थे, तब भी लोग आ जाते थे। इससे छोटी जगह में भी महाराज जी रहे हैं। तो महाराज जी की इस प्रकार से महिमा रही है कि योग माया शक्ति के द्वारा महाराज जी छोटी जगह में भी, बड़ी जगह में भी हर प्रकार से उन्होंने एडजस्ट किया है। तो गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है वो हमारे लिए इसलिए विशेष पर्व है कि वो मानव देह के लक्ष्य की ओर इंगित करता है। मानुष तन सदगुरु मिलन, जग महा दुर्लभ दोय, इन दोन नहीं भजन करूं, जन्म सफल तब होय। यहाँ भी एक बार दिल्ली में इतना बड़ा उत्सव मनाया गया डिफेंस कॉलोनी में। महाराज जी किसी कारणवश वृंदावन नहीं पधारे श्यामा श्याम धाम में, तो महाराज जी मसूरी में ही थे और महाराज जी ने यहाँ फोन कर दिया कि सब सत्संगी दिल्ली के इकट्ठे हो जाएं डिफेंस कॉलोनी में एक सत्संगी के घर में। वहाँ उत्सव मनाया गया उनके ड्राइंग रूम में। लगभग 150-200 के करीब लोग थे और उस समय पहली बार मैंने चंदन की पादुका बनवाई थी। वो साधक भी यहाँ पर हैं जिन्होंने वो चंदन की पादुका बनाकर मुझे दी थी, यानी स्पॉन्सर किया था कि दीदी आप चंदन की पादुका मेरी ओर से बना लें। तो इतना समय नहीं था कि वो महाराज जी के पास प्रसादी के लिए भेजी जा सकती थी। तो उस समय ये मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे। आजकल तो अपना मोबाइल से आप देख सकते हैं, जिससे बात कर रहे हैं उसकी शक्ल भी देख सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस मेल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। महाराज जी के समय होते तो इतना भी टाइम महाराज जी को ना मिलता जितना उनको समय मिलता था। तो खैर महाराज जी ने वो आज्ञा दी और सभी साधकों को ऐसा अनुभव हुआ कि महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से वहां पर विराजित हैं। तो काले काले से फोन उस समय होते थे, बड़े बड़े से। तो महाराज जी को फोन पर ये कहा कि महाराज जी आपके पूजन के लिए चंदन की पादुका बनवाई है, लेकिन इतना समय नहीं था कि मैं मसूरी आकर आपसे प्रसादी करवा पाती वो या आपके चरण। तो महाराज ने कहा चुड़ैल, वो तो मैंने कारीगर के यहाँ ही प्रसादी कर दिया था। यानी हरि और गुरु भाव के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। किसी भी स्थान पर हम रहे, कहीं भी रहे, हमारा गुरु का स्मरण होता रहे, उनका चिंतन होता रहे। तो गुरु पूर्णिमा का एक पर्व ऐसा है कि हम गुरु चरणों में सर्व समर्पण करने के लिए लालायित रहें। जितना भी अधिक से अधिक हम सेवा कर सकते हैं, हमारे अंदर एक उत्कंठा हो कि हमारे गुरु ने हमारी जीवन की दिशा परिवर्तित कर दी।
उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं?